जा रहे हो, मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है, कोई बीमारी ना लग गई, शरीर में कहीं पर भी गांठ हो, कहीं पर आप प्रयास करो। थैंक यू। ये साधन प्राइमर शरीर की गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाएगी और शरीर में गांठ नहीं। महापुराण की कथा में स्वयं नंदी जब भगवान शंकर के पूजन की तैयारी कर रहे थे और चंद्रदेव का आगमन हुआ, चंद्र को प्रणाम किया, चंद्रदेव के अंदर अभिमान आ गया कि मुझे प्रणाम कर रहा, नमन कर रहा। किसी किसी को लगता है प्रणाम करो तो उसको लगता है कि मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे जगह दी गई है, मुझे स्थान दिया गया है। ना, प्रणाम किया खड़े के नाते, सम्मान के नाते। चंद्रदेव ने पूजा की थाली को देखा और देखकर पूजा की थाली को चंद्रदेव ध्यान नहीं दिए और चंद्रदेव नंदी को कुछ अपशब्द करने लगे। अपशब्द करते हैं तो नंदी का दिल रोता है भीतर से। शिव भक्त का हृदय यदि रोता है तो उसका दंड व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। अब चंद्रदेव नंदी को अपशब्द कहकर चले गए, पूजा की थाली को लांघ कर चले गए। अब चंद्र की स्थिति जो गई, चंद्रदेव अपने ससुराल में गए और दक्ष प्रजापति ने चंद्र को काया का रोग दिया। काया का शरीर में एक ऐसा रोग लग गया काया का कि वो छूटता नहीं, छूट। कई बार बच्चे जन्म लेते हैं, बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, शरीर का विकास नहीं हो पाता, हाथ पैर से कमजोर रहते हैं, पलंग पर सोए रहते हैं, बॉडी काम नहीं करती है, बच्चे चल नहीं पाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, भोजन नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते। उनके लिए ये चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा कर रही है। डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर शिव का रूप, वो जैसा बताएं वैसा भी करो, और साथ में एक चावल का दाना, एक सफेद दुर्वा, दुर्वा में ही बगीचे की दुर्वा जो लगती है, दूब में ही एक सफेद दुर्वा भी लगती है। सफेद दुर्वा, एक चावल का दाना, एक सफेद दुर्वा और एक कनेर का फूल, ये तीनों शिव जी के मंदिर में प्रदोष के समय पर चढ़ाना प्रारंभ करिए। दुर्वा लेकर आ जाओ, चाने का जो चावल का दाना है वो लेकर आ जाओ, चावल के दाने को पीस लो, चावल के दाने को पीस लो और पीस के उसमें दूध का लेपन, थोड़ा सा 2 बूंद दूध का, गाय का दूध मिल जाए तो उसका लेपन कर कर बच्चे के हृदय पर त्रिपुंड उसी चावल के दाने के दूध का लेपन, और जो दुर्वा लेकर आए हो उसको पीस कर जो उसको भोजन देते हो उस भोजन में मिलाकर उसको खिलाए। धीरे धीरे बच्चे का आप देखेंगे कि वो खुद उठने का प्रयास करेगा, हाथ पर चलने का प्रयास करेगा, बुद्धि काम करना प्रारंभ करेगी और बच्चा एकाग्र चित्त का होता चलेगा। विवेक का कुछ प्रदोष कर कुछ, और ध्यान रखिए प्रैक्टिकल जरूर करें। प्रैक्टिकल का जमाना है, बिना प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। प्रयास आपको करना है, अपने कपड़े की बटन अपने को लगाना है, अपना भोजन अपने को करना है, अपनी खांसी अपने को खांसना है, अपनी छींक अपने को छींकना है, अपना सिर दुखे तो गोली भी अपने को खाना है, तो व्यवस्था भी आपको करना आपको। शिव भक्त का तो केवल उतना काम है कि आपके सम्मुख में आकर शिव की चर्चा का स्मरण, शिव का शिव कथा, भगवान शंकर का चरित्र। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, चंद्र को काया का रोग लग गया। काया का रोग छूटे कैसे, किसके पास जाए? देव ऋषि नारद ने कहा तुमने नंदी का अपमान किया। भगवान अपने अपमान को सहन कर लेते और भगवान भोलेनाथ अपने भक्त के अपमान को कभी सहन नहीं करते। शिव अपना अपमान सहन कर लेंगे पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर पाते।
इसीलिए आपको शिव महापुराण की कथा में बार बार कहते हैं भगवान शंकर की कथा नहीं सुनना मत सुनो, पर शंकर की कथा की निंदा मत करो। शिव जी के मंदिर नहीं जाना मत जाओ, पर शंकर की निंदा मत करो। शिव महापुराण में नहीं जाना मत जाओ, पर कोई शंकर का भक्त है, शिव का भजन करने वाला है, शंकर का स्मरण करने वाला है, कोई शिव गुरु है, कोई शंकर को ही गुरु मानकर शिव को ही गुरु के तत्व में जानते हैं, तो उस शिव गुरु की कभी निंदा मत करो, कभी निंदा मत करो। क्यों? क्योंकि शिव अपना अपमान सहन कर लेते हैं, पर अपने शिव गुरु का अपमान शिव कभी सहन नहीं कर पाते हैं। उसकी निंदा करने, सुनना हो तो सुनो, नहीं सुनना है तो अपना यात्रा करती है, शब्द चलते हैं और ये यात्रा करते हैं, शब्द यात्रा, वाणी यात्रा। इसलिए निवेदन है, सास से भी निवेदन है, बहू के लिए कोई भी शब्द बोलो वो बहू तक पहुंचेगा एक ना एक दिन। बहू से निवेदन, तुम सास के लिए कितना भी मायके में जाकर बोल दो, अपनी मम्मी के सामने जाकर बोल दो, फिर भी वो शब्द एक ना एक दिन तेरी सास के सामने जरूर आएगा। वो शब्द घूमता आता है और तुम्हारे सामने पहुंचता। तो क्यों बोले हम आड़ा खड़ा, क्यों बोले हम? अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अन्यायी मत करना। शब्दों को छोड़ने से पहले विचार। जब सीहोर में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव, कनेर का फूल ऐसे चढ़ाना, आप कहते हो बेलपत्र ऐसे चढ़ाना, आप कहते हो दुर्वा ऐसे चढ़ाना, आप कहते हो चावल का दाना ऐसे चढ़ाना, आखिर क्यों? हम उनसे कहते हैं देखो गोलियां डॉक्टर लिखता है, पर उसको खाने का तरीका भी लिखता है। ये वाली गोली खाली पेट खानी, ये वाली गोली रात को खाना, ये दवाई गर्म पानी के साथ लेना, ये दवाई दूध के साथ लेना। डॉक्टर को मालूम है दवाई अगर वो देता तो पूरी दवाई एक साथ खिला देता, पर नहीं, उसको मालूम है ये दवाई कैसे लेना। उसी तरह वेद व्यास जी ने भी शिव महापुराण में सारा विधान लिखा है, कैसे बेलपत्र कब चढ़ाना है, दुर्वा कैसे चढ़ाना है, चावल का दाना कैसे चढ़ाना है, कैसे भगवान शंकर के मंदिर में कहाँ बैठना है, किस तरह से बैठना है। ये तरीका है, ये तरीका है। और जिस तरीके से आप जिंदगी भर खूब दवाई खा लो, आराम नहीं लगेगा, पर डॉक्टर कहेगा कि इस तरह से खाना, ये सुबह खाना, ये शाम को खाना, ये पानी से खाना, गर्म पानी से खाना, ऐसा करना, योगा करना, प्राणायाम करना, ये सब डॉक्टर बताएगा। उसके विधान से खाओगे तो वो लाभ होगा, वो विधान। ऐसे कितनी भी लाभ विधान, कितनी माताएं बैठी हैं, कितने भाई बैठे हैं जिनका सिर दुखता है और मेडिकल पर जाते हैं, दवाई लेकर आ जाते हैं। पेट दुखता है, मेडिकल पर जाते हैं, मेडिकल वाले से कहते हैं भैया दवाई दे दो, पेट दुख रहा है, मेडिकल वाला दवाई दे देता है और तुम खा लेते हो। वो थोड़ी देर का आराम लग जाएगा, फिर तकलीफ होगी। इसलिए मेडिकल पर जाने से पहले डॉक्टर के पास जाओ, और डॉक्टर के पास जाकर कहोगे कि ये तकलीफ है, फिर डॉक्टर उसको लिखेगा। तो क्या डॉक्टर तो 3-4 दवाई लिख देता है, मेडिकल वाला एक ही दवाई देता है। डॉक्टर 3-4 दवाई क्यों लिखता है? क्योंकि एक दवाई देगा, उसको मालूम है एसिडिटी होगी, तो उसके साथ दूसरी दवाई भी देगा। एसिडिटी को दबाने के लिए फिर तीसरी दवाई देगा। 3 दवाई इसलिए डॉक्टर ने दी कि वो दवाई लेगा तो साइड इफेक्ट नहीं होगा। पर मेडिकल वाले हो सकता है कि तुमको दवाई दे दें, थोड़ी देर के लिए आराम भी लग जाए, तो बाद में फिर तबीयत खराब हो जाए। डॉक्टर को दिखाकर फिर मेडिकल पर जाए, फिर मेडिकल पर दवाई फिर वो असर करेगा। चंद्रदेव ने काया के रोग से मुक्त होने के लिए शिव की साधना करी, तब जाकर चंद्र के काया का रोग समाप्त हुआ। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है, रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान श्री गणेश जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में रिद्धि सिद्धि जयमाला पिना रही है, जोरदार ताली बजाइए। रिद्धि सिद्धि के गले में भगवान श्री गणेश जी महाराज ने जयमाला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज को पहनाई है, और गणेश जी महाराज मध्य में आकर विराजमान हुए। हर हर